नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं भाई उनके लिए रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। आप जानना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके प्रति कैसे हैं। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है ये। रीडिंग के दौरान कुछ भी सकारात्मक चीज़ अगर आपके मन में आती है और आप औरों के साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर से लिख सकते हो। प्लीज़ कीप इन माइंड अगेन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़बरदस्ती आपने हर एक मैसेज के साथ में अपने आप को लिंक नहीं करना है। उन्हीं मैसेजेस पे गौर करना है जो आपके साथ में जेन्युइनली रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही उनके चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ गया हमारे पास, मिस्टर एलन पो द एम्परर, ठीक है। नेम भी आप रिपीट कर सकते हो। जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनका पूरा नाम भी आप 3 बार अपने मन में रिपीट कर सकते हो। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। आज तो मुझे कार्ड्स ने स्प्रेड ही नहीं लगाने दिया है, फटाफट से पॉप आउट होके मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रीडिंग का वेट कर रहे हैं शायद, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग हो सकती है, काफ़ी डेप्थ में ये जो रीडिंग है ये जा सकती है। सो आराम से अपने सारे काम वाम निपटा करके आराम से देखना है ये रीडिंग। 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैं भी आज काफ़ी तसल्ली से आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड, जस्टिस कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी आ रही है, विच इज़ शोइंग कि आप दोनों ही रीयूनाइट करना चाहते हो और बहुत ही पॉजिटिविटी आप एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस करते हो, या जो अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया है उसको आप लोग आज के दिन में शायद मिस करने वाले हो या याद करने वाले हो। दोनों की तरफ से ये सिमिलर एनर्जी आ रही है। राशियाँ यहाँ पर एरीज राशि है, यहाँ पर सेजिटेरियस राशि है, यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है, विच इज़ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पर लिब्रा राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। और कुछ परसेंट लोग होंगे जो कि हमारे फायर साइन वाले भी हैं, यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं और ये राशियाँ सामने वाले व्यक्ति की भी हो सकती हैं, ठीक है। आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। फाइन। सो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जो मेरी टैरो बाय टीजे फैमिली है, आप लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे स्पेसिमेंट्स चुन के लाते हो। ऑलवेज डीलिंग विद समवन हु इज़ इन अ मैस्कुलाइन एनर्जी। एक ऐसा इंसान हमेशा मेरे व्यूअर्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता है, बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं और इमोशंस को पता नहीं क्यों सप्रेस करते रहते हैं और फिर फाइनली एक आउटबर्स्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी बैड। सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से एकदम से या तो इनका गुस्सा फूट आता होगा या फिर इनकी लाइफ में चीज़ें उथल पुथल हो जाती होंगी, या ये एक बहुत लंबी छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हैं लाइफ में, ठीक है। शॉर्ट में चीज़ें निपटाना चाहते हैं ये बहुत जल्दी से, ठीक है, और जल्दबाजी कर रहे हैं ये किसी चीज़ की। मुझे ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ये अपने काम में, लाइफ में जल्दबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस जल्दबाजी के चक्कर में ये फंस जाते हैं। जल्दबाजी यानी इम्पल्सिवनेस के चक्कर में ये स्टक हो जाते हैं। इनको लगता है कि हाँ ठीक है, बस इतनी बात सुन ली, बाकी की चीज़ अपने माइंड में इन्होंने क्रिएट कर लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शायद अपने मन में
गणना कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ों की मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली हैं, क्योंकि इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली है या इन्होंने पूरी तरीके से आपको भी मौका नहीं दिया है शायद अपनी सफाई देने का, या ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है कि इन्होंने खुद ही सोचा कि इनको आपको चीज़ें समझाने की, चीज़ें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने जो सोचना है आप सोच सकते हो। कई लोगों के पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन ने ये चीज़ बोली भी होगी कि भाई जो आपके मन में आता है आप वो सोच लो, मुझे अपनी कोई सफाई नहीं देनी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इन जनरल इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल इनका पुर्जा पुर्जा टूट के बिखर गया है। ये बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी वाली स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड स्पेसिफिकली इस सिचुएशन में दिखा रहा है कि ये बहुत ही एक ट्रबलसम सिचुएशन से होकर के गुज़र रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से होकर के गुज़र रहे हैं। और यहाँ ये कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं समहाउ यहाँ से बाहर निकलें, कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से सिचुएशंस जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली कि जैसे इनके पैरों तले ज़मीन सरक गई हो, कोई बात इनके सामने आई है ऐसी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हैं। ठीक है, और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद इन्होंने रिसेंटली जो भी फ़ैसले लिए हैं ये उन फ़ैसलों को जज कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने सही चुनाव किया भी है या ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये शायद गलत लोगों पर विश्वास कर बैठे हैं और अब वो लोग जो हैं वो इनके इमोशंस का या इनकी पावर का या इनके किसी चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ इनको फ़ील होती है और ये उस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। ये इन जनरल सिचुएशन हो सकती है गाइस जिससे ये इंसान जूझ रहे हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, कि इनकी पावर का या इनके पैसे का या इनकी किसी कोई एक चीज़ है इनके पास में जो कि बहुत प्रेशियस है, जिसको इन्होंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उसका कोई और फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि इन्होंने किसी गलत इंसान के ऊपर विश्वास कर लिया है। दूसरी चीज़ इस इंसान के मन में ये भी आ रही है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपको बहुत लंबा टाइम तक ये आपको वेट करवा रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली टेस्टिंग योर पेशेंस। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये आपको कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही इन्होंने आपको वेट करवा लिया है और पता नहीं आप इतना लंबा समय तक इनका इंतज़ार कैसे कर पा रहे हो। ये चीज़ फॉर श्योर है, ये जानते हैं कि आप रुके हुए हो कहीं ना कहीं, आप इनका वेट कर रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आपकी लाइफ में भी लोग आपको पुश कर रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं। समहाउ पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, कुछ लोग आपके पीठ पीछे भी आपको जज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप जो वो इस सिचुएशन को, इस व्यक्ति को छोड़ कर के आगे नहीं बढ़ोगे। कईयों के लिए तो इस सिचुएशन में कई साल निकल चुके हैं, विच इज़ वेरी सैड। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग कई सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उम्मीद भी खो चुके हैं कि जैसे शायद ये रिश्ता तो डेड हो गया है। ठीक है, ये रिश्ता तो पूरी तरीके से ओवर हो गया है, डेड हो गया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक होप जो है वो अभी भी है, कहीं ज़िंदा है। बट स्टिल जिस तरह से आप ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ जीना चाह रहा है, वैसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड से माहौल में आप जैसे जी रहे हो और सामने वाला पर्सन भी जो है वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। जो बहुत नपा तुला सा एक लाइफस्टाइल है कि इस एज में जैसे ये होना चाहिए, इस समय पर ये करना चाहिए, तो वो वैसे ही कर रहे हैं। उनके मन में कुछ और चाह है, कुछ और इच्छा है, किसी और तरह से जीवन जीना चाहते हैं, किसी और तरीके से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ में, बट हो कुछ और रहा है। इसीलिए ये बस उम्मीद को थामे हुए हैं कि किसी तरीके से ये समय निकल जाए, किसी तरीके से आप भी होल्ड ऑन कर लो और कुछ सरकमस्टेंसेस अचानक से ऐसे बदलें कि आप वापस से मिल जाओ एक दूसरे के साथ में या आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में ये मैसेजेस निकल के आए हैं।
लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। थोड़ा सा हम इनके जो इनर इमोशंस हैं आपके प्रति, उनकी तरफ गौर करेंगे। Ten of Cups, the Empress, Three of Cups, तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस या कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, Five of Pentacles, सैडनेस, लोनलीनेस एंड द वर्ल्ड कार्ड। सी, जहाँ है वहाँ रहना नहीं है, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ कप्स। एक नए रिश्ते की शुरुआत जो है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इस इंसान के मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये एक नया जीवन अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप को एक नया मौका जो है ये देना चाहते हैं। बट अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इनको अपनी ही दिशा में ले जा रहे हैं, अपने ही तरह से इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज ये जब भी आपके साथ में होते हैं इनको ऐसा लगता है ये अपने बचपन में पहुंच गए हैं जैसे, या एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में ये हैं, और एक नॉन जजमेंटल जोन है जहाँ पर ये कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इनको जज नहीं करेगा, कोई इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा। बट एट प्रेजेंट इट सीम्स लाइक ये रहा ताला, ये रही चाबी, सारा सॉल्यूशन इनके सामने है, बट ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये उठें और अपनी जो परेशानी है उसको ख़त्म करें और अपने लिए एक नया लाइफ का एक नया फेज़ जो है उसको स्टार्ट करें। राइट, सो ऐसे सिचुएशन में देख रही हूँ। मुझे इनकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपको लेकर के इनको ऐसा लगता है कि या तो आपके साथ में अगर फैमिली नहीं है इनकी, तो ये ज़रूर फैमिली बनाने के बारे में सोच सकते हैं आने वाले टाइम में। आपको अपने क्लोज लेकर के आने के बारे में सोच सकते हैं। दे रियली एडमायर योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ। आपकी जो उपस्थिति है इनकी लाइफ में उसको ये बहुत ज़्यादा सराहते हैं, ठीक है। पर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझिल भी महसूस करते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन के बारे में। जब ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा बोझा जो है वो इनके कंधों पर डाल दिया है, जैसे ये ढो नहीं पा रहे हैं, और ये अपनी सैडनेस में, अपने अकेलेपन में कहीं ना कहीं अंदर ही डूबते चले जा रहे हैं। सो लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। इनके मन की और गहरी बातें आपको लेकर के, क्रश है इनको आपके ऊपर। इट्स लाइक यू आर देयर फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड भी निकल के आया है बार बार। वर्ल्ड कार्ड है, एम्प्रेस है, यहाँ पर भी वर्ल्ड की एक इमेज जो है वो बनी हुई है। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ओके, मेमोरीज, पुरानी यादें। I swear I am missing you badly right now. So जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ पुरानी मेमोरीज़ इनके माइंड में आपको लेकर के ट्रिगर हो गई हैं। टुगेदरनेस, ठीक है। जब हमने यहाँ पे कार्ड्स पिक किए थे सबसे पहले, तो यहाँ पे ये आपका बॉटम ऑफ द डेक में ये सन कार्ड निकल के आया था, एंड दिस इज़ समवॉट सिमिलर। ये कुछ बहुत ही प्यारी मेमोरी है जो इनके मन में है आपको लेकर के, जो कि अभी रिसेंटली इनके दिमाग में आ रही है। आई वॉन्ट टू कम क्लोज़र एंड स्पेंड टाइम विद यू। आपके साथ में ये समय बिताना चाहते हैं, आपके और करीब आना चाहते हैं। मे बी कोई ऐसी मेमोरी है इनके मन में जब आप लोगों ने साथ में ट्रैवल किया है, या ये पिकनिक जैसी एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है।
कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। पोजेसिव, वेरी वेरी पोजेसिव, सेल्फिश हैं, पोजेसिव हैं आपको लेकर के। इम्पेशेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रो रहे हैं और फ़ोन को देख रहे हैं, वेटिंग फॉर मैसेज, वेटिंग फॉर कॉल, क्लैरिफिकेशन, बट अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, अपनी अकड़ भी दिखानी है कि भाई हम तो ठीक है अपनी जगह पे। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ रहा है, आई विल ऑलवेज़ वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस एनर्जी मुझे आप लोगों के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक हिंट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, यहाँ पे पोजेसिवनेस का कार्ड भी आया है। इस इंसान के मन में ऐसे भी विचार हो सकते हैं आपको लेकर के कि ये सोच रहे हैं कि मे बी यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और यू आर डीलिंग विद सम अदर पर्सन। आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो एट प्रेजेंट, यू आर डीलिंग विद समबडी एल्स। ओके, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है, कहीं कहीं आप तो नहीं मूव ऑन कर गए हो, वो फियर दिखाई दे रहा है मुझे। और फिर ये पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं, पुराने ईमेल्स, चैट्स, व्हाटएवर इट इज़, लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ पढ़ते हैं, या पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में या बहुत ज़्यादा सैडनेस में ये चले जाते हैं। इनको लोनली फील होने लगता है बहुत ज़्यादा, और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि अगर लव रिलेशनशिप है ये, जो कि है 90% लोगों के लिए, तो ये एज लाइक योर फाइनल पार्टनर आपको विजुअलाइज करते हैं। ये सोचते हैं कि आप ही के साथ में इनको सेटल डाउन होना है, आप ही के साथ में इनको शादी करनी है, या इस तरीके के थॉट्स इनके मन में आते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको आपके साथ बिताया हुआ, अपने स्पाउस के साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम जो है वो ज़्यादा याद आता है। ठीक है, सो गाइज़, आज की इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।